नमस्कार किसान भाइयों। आज है 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार और विशेष अवसर है गोवर्धन पूजा का। हमारे ब्रजवासियों के लिए ये अति उत्सव और उल्लास का जो दिवस होता है गोवर्धन पूजा, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि हमारे ब्रज के जो राजा माने जाते हैं, उन्होंने इंद्र देवता का अभिमान को चूर चूर किया था। इससे पूर्व बताया जाता है कि जो है किसान जो है इंद्र देवता की पूजा किया करते थे, तो वो बड़े घमंड में चूर थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो जो प्राकृतिक संपदा का धनी जो हमारा गोवर्धन पर्वत है और हमारी तो ये रक्षा करता है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, उनका मतलब था। और वास्तव में ही किसान भाइयों, प्रकृति के जो साधक हैं वो किसान ही हैं, हम लोग हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जो है कि किसानों की पूजा होनी चाहिए, प्रकृति की पूजा होनी चाहिए। ये चीज जो है इंद्र देवता को नागवार गुजरी और उन्होंने जबरदस्त बरसात जो है की थी जब भगवान श्री कृष्ण के समय में, तो उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके। और कई दिनों तक भारी बारिश होने के बाद जब इंद्र देवता थक गए तो उन्होंने आकर के और भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और ये कहा था कि ब्रज में कभी भी आपदा नहीं आएगी। तो हमने अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ब्रज में कोई बड़ी आपदा आई हो, लेकिन फसल के समय जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि 28, 29 और 30 अक्टूबर के अलावा 1 और 2 नवंबर तक कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं। उसकी वजह से जो है छिटपुट बारिश होगी ब्रज में। लेकिन इसके अलावा जो कानपुर मंडल के कुछ ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा बारिश हो सकती है, वो ज़िले हैं किसान भाइयों, औरैया से लेकर के कानपुर, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज और फिर मथुरा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और दिल्ली जो है एनसीआर में भी छिटपुट बारिश होगी। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। लेकिन हाँ, जो हमारी बहुत सारी ऐसी खेत की वो भी है किसान भाइयों, ऐसे भी खेत हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, तो उनमें बुआई शायद कैसे हो पाएगी, इस बात को लेकर के तो हम भी चिंतित हैं। लेकिन हमें भी अपने जो है ब्रज के राजा और ब्रज के रखवाले भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा है। और आप लोगों से भी हम कहेंगे कि आज के दिन गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। और किसान भाइयों की रक्षा करने वाले तो हमारे ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं और गोवर्धन पर्वत गोवर्धन महाराज हैं, जिनको साक्षात कृष्ण का ही रूप माना जाता है। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। किसान भाइयों, आज मैं आपको कुछ 2-3 बातों के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। एक तो ये जो कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन थे कि भाई जो बीज उपचार कर रहे हैं उसमें बैक्टीबाइप यानी कि जो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का जैविक अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं, जैसे कि और उसके साथ जो है इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड रसायन का अगर आप लगाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगे। तो इस तरह की गलती न करें। जैसे कि मैंने बताया था स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो इसमें आता है बैक्टीबाइप में, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एक इस तरह का बैक्टीरिया है जो आपके जड़ संबंधित जितनी भी डिसीज होती है मिट्टी से लगती हैं जड़ों पर, और बीज पर भी अगर किसी प्रकार का कोई फंगस का या बैक्टीरिया का प्रकोप होता है तो उसको पर एक आवरण बना लेगा, उसको मार देगा और एक आवरण बना लेगा। और वो आवरण की वजह से उस पर बैक्टीरिया बाहर से मिट्टी में जनित जो बैक्टीरिया है वो शुरुआती दिनों में आक्रमण नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से किसान भाइयों जड़ों का शुरुआती दिनों में अच्छा फुटाव फल फूलना वो सही रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ खेतों में जैसे ही जर्मिनेशन होता है उसके तुरंत बाद कुछ जड़ें काली पड़ने लगती हैं, कुछ पौधे सिकुड़ने लगते हैं, कुछ जड़ गलन की सी परेशानी या तना गलन की परेशानी प्रारंभ हो जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं हम मिट्टियों में, हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारा जर्म्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, तो उससे सुरक्षा के लिए हमें बीज का उपचार करना आवश्यक होता है। तो हमने भी कई बार केमिकल से किया, इस बार हम भी इसी से कर रहे हैं, बैक्टीबाइप से करेंगे। तो आप लोगों से मैंने यही कह रहा था कि जब इससे करने के बाद, जैसे मैंने कहा था आलू की आप कटिंग करते हैं तो आप कटिंग पर जो है मैंगो जेब की मैंने बात करी थी M45 की लगाने की, तो उस पर नहीं लगाएं जिस पर आपने किसी भी जो है जैविक फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड से आपने अगर जो आलू का उपचार किया है तो उस पर आवश्यकता है। उस पर सीधा आप 9:3 के अनुपात में वो ले सकते हैं, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और राख ले सकते हैं। चूल्हे की लकड़ी की राख भी हो सकती है और कंडे की राख भी हो सकती है। इसमें प्रचुर मात्रा में किसान भाइयों फास्फोरस और जो है कई सारे और भी जो कह सकते हैं कैल्शियम भी होता है थोड़ा सा और फास्फोरस भी होता है, तो इससे इसकी जर्मिनेशन पावर भी बढ़ जाती है। तो
तो इसका आप बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसको लगा करके बहुत दिनों तक रखने की आवश्यकता नहीं है। ठंडी मिट्टी हो जाए या जैसे अब आप दोपहर को भी बुवाई कर रहे हैं तो उस समय आप रूटावेटर चला करके या ट्रैक्टर से जुताई करके मिट्टी को पलटने के बाद ही बुवाई करें, क्योंकि ऊपर की मिट्टी अगर गर्म हो जाती है और उसके बाद कटा हुआ आलू यानी कि जो कलम किया हुआ आलू की बुवाई हो जाती है तो वो गर्म मिट्टी के साथ अंदर जा करके नुकसान हो जाता है, सड़ने के चांस रहते हैं। तो सड़ने से इस तरह से बचाया जा सकता है। बाकी आप जो केमिकल जो फंगीसाइड हैं, रासायनिक फंगीसाइड हैं, उनसे आप कर सकते हैं धुलाई, जो भी करते आए कर सकते हैं। इसके अलावा पारंपरिक, मैंने बोरिक एसिड की बात करी तो बहुत से किसान भाइयों को क्वेश्चन था कि बोरिक एसिड कहाँ मिलेगा। तो पंसारी की दुकान पर बोरिक एसिड मिल जाता है, बोरिन के नाम से भी आता है। तो आप इसको जो है ले सकते हैं और इसको जो है इसका शायद कुछ पारंपरिक नाम भी है, मुझे ध्यान नहीं है, आप उससे भी आप धुलाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हींग भी एक अच्छा फंगीसाइड है। हींग लगा करके भी बुवाई की जाती थी पुराने समय में, हल्दी से लगा के भी की जाती थी और इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये पारंपरिक फंगीसाइड से। अब किसान भाइयों, आज के कुछ मंडियां जो खुली हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं। आज एक तो मुंबई मंडी आपकी खुली हुई है, तो उससे पहले मैं बात करूं यहाँ के बाराबंकी की, उत्तर प्रदेश की मंडियों की। तो बाराबंकी में आज ज़्यादा आवक तो नहीं थी, लेकिन जो भी बिक्री थी उसमें रेटों में काफ़ी सुधार दिया गया। चिपसोना 14.5 से 15 रुपये किलो बिका है। काटना यानी घोलेंट 16 से 17 रुपये किलो। राजेंद्र वन आज एक भी पैकेट नहीं था और जो है उसकी वजह से उसकी भाव ही, जब पैकेट नहीं तो भाव कहाँ से होंगे। राजेंद्र वन मंडियों से गायब हो रहा है क्योंकि इसकी सप्लाई झारखंड और बिहार के लिए बहुत तेजी से जारी है। तो यहाँ से ये जा रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और जा रहा है ये, तो इसकी बिक्री तेजी से चल रही है। केशवपुर मंडी में आज मात्र 7 से 8 गाड़ियाँ हैं और T79 की ये विशेष करके मंडी है। T79 की रेट 850 से 900 रुपये पैकेट रहे। हल्की क्वालिटी का 800 से 850 भी बिका है। चिपसोना चंदौसी का 750 से 830 तक की बिक्री देखी गई। संबल का चिपसोना 750 से 760-70 के आसपास बिक्री हुआ। वहीं सूर्या आलू 900 से 1000 तक बिक्री हुआ, 1050 तक। और संबल का सूर्या 800 से 850 और आगरा अलीगढ़ का सूर्या 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। आज गुजरात अहमदाबाद मंडी में भी 36 गाड़ियों में 9173 पैकेट की आमदनी हुई। रेटों में काफ़ी अच्छा खासा सुधार है यहाँ पर किसान भाइयों। 20, 22, 23 रुपये किलो तक आलू बिक्री हो रहा है सुपर क्वालिटी का, कोलंबा और बासा। उसके बाद पुखराज, और वो भी अच्छे रेटों से ही यहाँ पर बिक्री हो रही है। बात करें मुंबई मंडी की, तो आज मुंबई मंडी में किसान भाई 38 से 40 गाड़ियों के आसपास आमद है। हालांकि सुबह 5:30 बजे 23 बड़ी गाड़ियों 5 छोटे टेंपो मिलाकर 28 गाड़ियों में 15,089 पैकेट की जो है खबर थी, लेकिन उसके बाद कुछ गाड़ियां और पहुंची हैं। इस तरह से 16-17 हज़ार पैकेट की आमदनी है यहाँ पर। वीवीआईपी क्वालिटी का सुपर आलू बिका है 19 से 20 रुपए किलो। ज़्यादातर एवरेज आलू 17.5 से 18 रुपये किलो बिका। शुगर फ्री भी 17-18 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। और हल्की क्वालिटी का आलू 15 से 17 रुपये यूपी का बिक्री हो रहा है यहाँ पर आप बात करें किसान भाई पुणे मंडी की, तो आज मात्र 12 गाड़ियां हैं पुणे मंडी में आगरा की। 19 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू और एवरेज आलू जाता है 15 से 18 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर की 10 से 12 गाड़ी इंदौर की भी है, 18 से 20 रुपये इंदौर का आलू बिक रहा है और हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपये किलो। मंचर सतारा लोकल 4000 के आसपास के लगातार उतने ही पैकेट बने हुए हैं। और ये जो लाल आलू है यहाँ 18 से 21 रुपये किलो और सफेद आलू ये बिक रहा है 14 से 18 रुपये किलो। लगभग उत्तर प्रदेश का आलू इससे अब अच्छे ही रेटों में बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में किसान भाई वैसे तो मंडी बंद है, लेकिन कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं, पूजन जारी है। आलू की भी कुछ बिक्री देखी गई। आलू की यहाँ पे बिक्री हुई 23-24 रुपये किलो के आसपास। सुपर क्वालिटी का आलू कुछ बिक्री हुआ है, ज़्यादातर मंडी बंद ही है। अब किसान भाइयों, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो बुवाई को लेकर के, तो इस बार हम एक और नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जो माइको राजा है और जितने भी बैक्टीरिया जैविक हम जो पदार्थ देते हैं उसको आप जो है डायरेक्ट किसी भी रासायनिक खाद के साथ न दें। अभी जो जुताई चल रही है उससे पूर्व में तो आप किसी भी, या तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या सड़ी गली गोबर की खाद, अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गली गोबर की खाद ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो, आप 1 क्विंटल भी खाद ले करके उसमें मिला करके और उसमें भुरकाई, उसी में आप माइकोराजा मिला लें, उसी में आप जो है ह्यूमिक एसिड मिला लें, जो ह्यूमिक एसिड की बुवाई करते हैं। तो इससे क्या है कि आने वाले समय में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको जिंक का प्रयोग भी डीएपी के साथ या रासायनिक खादों के साथ नहीं करना है। या तो इसके साथ डाल दीजिए आप जिंक को, या फिर आप पहला जब यूरिया लगाते हैं तो उसके साथ मिला करके डालिएगा। इस तरह से आप बुवाई करें। डीएपी नहीं है तो 20-20-0-13 के साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा मात्रा में आप ज़्यादा ले सकते हैं।
और 12-32-16 है तो डीएपी के बराबर ही लेना है आपको। उसके अलावा आप किसान भाई उस एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट से कर रहे हैं तो वो डीएपी से दुगना लेना है कम से कम, और उसमें फिर सल्फर का प्रयोग नहीं करना है। 20-20-0-13 के साथ भी सल्फर का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।